जय मसीह की प्रेज एंड प्रैक्टिस इस चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। ये जो 40 दिन है जो परमेश्वर के लिए हम लोग प्रभु यीशु के लिए जो याद करते हैं, बहुत सारे लोग उपवास बसते हैं इस 40 दिन में। प्रभु यीशु जो हमारे लिए हमारे पापों के लिए जो मारे गए क्रूस पर, जो दुख उठाए और जो कठिनाई उनको जो सामना करना पड़ा जब क्रूस के लेके जाने के समय, वो सारी बातें जो हम लोग ये 40 दिन में याद करते हैं। और क्योंकि मेरे दोस्त, यदि वो जो पाप जो प्रभु यीशु हमारे लिए उठाए उस क्रूस पर, यदि हमें दंड मिलता तो आज हम इस दुनिया में नहीं रहते। लेकिन प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए वो क्रूस को उठाए, वो दंड को उठाए। और फिर प्रभु यीशु को बहुत जब 40 दिन के अंदर जो हम लोग मनाते यीशु मसीह का जो क्रूस को अध्ययन करते हैं, उसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु को कैसे वो लोग ने कोड़े मारे, 39 कोड़े मारे, उसके सर पे कांटों का ताज पहनाए और फिर उसके थूका भी। और फिर क्या उसको बहुत मतलब क्या क्या बातें बोले उसके प्रभु यीशु के विरोध में कि ये वैसे बोला ऐसे बोला, मतलब बहुत झूठी झूठी बातें बोला ताकि कैसे भी यीशु मसीह को फंसा दे। लेकिन प्रभु यीशु सारी बातों में वो खड़ा उतरे। फिर भी हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु को मरना था, क्योंकि यदि प्रभु यीशु नहीं मरते तो आज हम लोग पाप में ही हमारा जीवन रहता और कहाँ हम होते, कौन सा कीचड़ में फंसे होते हमें नहीं मालूम होता मेरे फ्रेंड्स। तभी प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए मरे, उस क्रूस को उठाए, हमारा क्रूस प्रभु यीशु उठाए। और उस समय जो प्रभु यीशु के क्रूस को उठाने के समय उनके ऊपर क्या क्या बीता, एक गाना के तरह हम लोग गा करके और याद करेंगे कि प्रभु यीशु को कैसे कैसे वो लोग ने क्या क्या किया, कैसे ताज का मुकुट उनको पहनाया और कैसे उनको सताया, मारा, उनके ऊपर थूका और फिर कैसे गिर जाते थे यीशु मसीह। वो जो क्रूस था, बिना छीला हुआ क्रूस, उसको प्रभु यीशु को कैसे वो लोग लादे थे प्रभु यीशु के पीठ पर, और कैसे प्रभु यीशु लेकर जा रहे थे। उन लोगों को थोड़ा भी तरस नहीं खाया और प्रभु यीशु को बहुत सता रहा था। और मतलब उनको कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु को उन लोगों ने बहुत सताया, क्रूस पर चढ़ाया और उनके हाथ और पाँव में भी कील ठोके। और फिर उनके जब मर जाने के बाद भी उन लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि सच में इतना जल्दी मर गया, तो उनके पंजर में भी एक भाला भोंका। लेकिन जो प्रभु यीशु को इतना मारा था वो लोग कि सारे खून जो गिर गया था, लेकिन 1-2 बूंद जो खून उनके शरीर में जो था, वो भी भाला जो यहाँ पे पसली पे भोंका, वो भी गिर गया। मतलब हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु ने एक खून तक भी नहीं रख छोड़ा हमारे पापों के लिए मेरे फ्रेंड्स। तो ये गाना के अनुसार हम लोग गाएंगे और प्रभु यीशु को याद करेंगे, उस क्रूस पे परमेश्वर ने हमारे लिए कैसे दुख को उठाया। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। ताज कांटों का सर पे पहनाया, किस बेदर्दी से उसको सताया। ताज कांटों का सर पे पहनाया, किस बेदर्दी से उसको सताया। कैसे गिर जाता था जब यीशु वो खून अपना बहाया। कैसे गिर जाता था जब यीशु वो खून अपना बहाया। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। क्या खता थी हमारे मसीह की, जालिमों ने जो उसको सजा दी। क्या खता थी हमारे मसीह की,
जालिमों ने जो उसको सजा दी, ठोक दी उसके हाथों में कीले, फिर भी यीशु ने उनको दुआ दी। ठोक दी उसके हाथों में कीले, फिर भी यीशु ने उनको दुआ दी। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। सूली पर था मसीह बेसहारा, उसकी पसली में जब भाला मारा। सूली पर था मसीह बेसहारा, उसकी पसली में जब भाला मारा। बह चली त्यों लहू की धारा, उसी में सबका कफारा। बह चली जो लहू की धारा, उसी में सबका कफारा। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। मेरे फ्रेंड्स, परमेश्वर ने हमारे प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए, हमारा जो पाप का बोझ था, प्रभु उस क्रूस के सहारे हमारे पापों को उठा ले गए। पर मेरे फ्रेंड्स, तो हमें अब कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रभु ने हमारे पापों के लिए हमारे पापों को अपने क्रूस पर उठा लेके और ख़त्म कर दिया हमारे पाप को। तो एक और हम लोग गाना गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे, वो भी इस क्रूस को याद करके ही ये भी गाना है। तो हम लोग गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। जो क्रूस पे कुर्बा है वो मेरा मसीहा है। हर ज़ख्म जो उसका है वो मेरे गुनाहों का है, वो मेरे गुनाहों का है। जो क्रूस पे कुर्बा है वो मेरा मसीहा है। हर ज़ख्म जो उसका है वो मेरे गुनाहों का है, वो मेरे गुनाहों का है। इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको, मेरे ही गुनाह उसको। ये जुल्म सितम उस पर मैंने ही कराया है, मैंने ही कराया है। जो क्रूस पे कुर्बा है वो मेरा मसीहा है। हर ज़ख्म जो उसका है वो मेरे गुनाहों का है, वो मेरे गुनाहों का है। इंसान
सच्चा खुदा वो है, वो प्यार का दरिया है, सच्चाई का रास्ता है, सच्चाई का रास्ता है, जो क्रूस पे कुर्बा है, वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाहों का है, वो मेरे गुनाहों का। देने को मुझे जीवन, खुद मौत सही उसने, खुद मौत सही उसने। क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है, क्या प्यार अनोखा है, जो क्रूस पे कुर्बा है, वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाहों का है, वो मेरे गुनाहों का। जैसे कि हम लोग ये गाना को गाए कि मेरे ही गुनाह के चलते प्रभु को इस दुनिया में आना पड़ा, प्रभु यीशु को इस दुनिया में आना पड़ा। यदि हम इतने पाप नहीं करते तो प्रभु यीशु हमारे लिए नहीं क्रूस को उठाते, हमारे लिए नहीं मारे जाते, हमारे लिए कोड़े नहीं खाते, हमारे लिए जुल्म को नहीं सहते। लेकिन मेरे पापों के लिए, जैसे कि एक पिता का यदि उसका बच्चा कुछ गलती कर देता है तो उसके बदले बच्चा को भरपाई नहीं करना पड़ता है, लेकिन पिता बोलता है कि नहीं, मेरा बच्चा भी छोटा है, वो नहीं कर पाएगा, भरपाई नहीं कर पाएगा करके पिता उसका भरपाई करता है। चाहे कितना भी बड़ा गलत काम कर देता है या फिर कुछ भी अगर जो कि वो जो बच्चा से सहने के बाहर है वो कर देता है तो उसका जो पिता है वही भरपाई करता है। तो मेरे दोस्त, वैसे ही प्रभु यीशु, हम इतने पापी थे, इतने हम लोग गलत काम कर रहे थे, लेकिन उस पर प्रभु यीशु सोचे कि नहीं, मेरे बच्चा को इस दर्द से नहीं जाना है, मेरे बच्चा का जीवन बर्बाद नहीं होना है, मुझे इस धरती पे जाना ही होगा, मुझे लहू बहाना ही होगा ताकि मेरे बच्चे लोग स्वतंत्र हो जाए और एक आज़ादी को प्राप्त करें। और आज हम सब लोग प्रभु यीशु के क्रूस पर खून बहाने के चलते आज हम सब लोग आज़ादी हैं। मेरे फ्रेंड्स, हमेशा हमें प्रभु यीशु के क्रूस को जो ये 40 दिन हम लोग याद करेंगे, ये हमें याद करना है। हमें हमारे पापों से प्रभु यीशु ने हमें छुड़ाया है, उसके लिए हम लोगों परमेश्वर को हमेशा हमेशा धन्यवाद रहित हम लोग को धन्यवाद देना है प्रभु यीशु को, कि प्रभु यीशु थैंक यू, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने हमारे लिए क्रूस पर कोड़े खाए, लहू बहाए, थप्पड़ खाए, थूक भी लोगों ने फेंका, वो सब हमारे पापों के लिए आपने सहे। प्रभु यीशु इस वचन के द्वारा आप सब लोगों को आशीष दे।